के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर। देवियों सज्जनों, अब इन्हीं सौगातों को माननीय की गरिमामयी उपस्थिति में देखते हैं फिल्मों के माध्यम से, जिसमें है HPCL रिफाइनरी पर फिल्म, जयपुर मेट्रो फेज 2 पर फिल्म और अन्य विकास कार्यों के साथ ही हाल ही में हुए यमुना जल समझौते के आभार स्वरूप ये फिल्म। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती से एक वचन दिया था। यहाँ की तकदीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। जो आज सार्थक प्रमाण के रूप में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई पहचान देने जा रहा है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम राजस्थान का रत्न राजस्थान रिफाइनरी 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर, जिसकी 9 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है, दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरियों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रोत्साहन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के प्रयासों से राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन उत्कृष्टता का नमूना है। रिफाइनरी के निर्माण के लिए 19 ओवरसाइज्ड उपकरणों का 4 किलोमीटर लंबा काफिला मुंद्रा से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए पचपदरा पहुंचा। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए पुल बनाए गए, रास्ते बदले गए। इसका पैमाना, इसकी जटिलता, इसकी संरचना सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है उस भारत के जो अब कल्पना नहीं करता, निर्माण करता है। राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला परिवर्तनकारी केंद्र है, जहां निर्माण के दौरान रिफाइनरी में 1,35,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। राजस्थान रिफाइनरी अब हजारों युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगा। बालोतरा को उभरते औद्योगिक नवरत्न के रूप में स्थापित करती हुई राजस्थान रिफाइनरी विकास का शक्तिशाली इकोसिस्टम है, जो पूरे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। रिफाइनरी से LPG, डीजल, पेट्रोल एवं पेटकोक का उत्पादन एवं विपणन सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया गया है, जो राजस्थान की रग रग में विश्वास भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण के साथ राजस्थान की धरती से मिलेगी भारत को नई ऊर्जा शक्ति। आम जन
के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक्सप्रेसवेज, बंदरगाह, सिविल एविएशन और मेट्रो सेवा विस्तार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं डिजाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। राजस्थान में देश का 10% क्षेत्रफल है, जबकि पानी यहाँ देश का 1% ही है। राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात दी गई और अब बरसों के इंतजार को खत्म करते हुए यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक पहल की गई है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल की उपस्थिति में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बीच हाल ही में नई दिल्ली में MOA किया गया। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले के हांसियाबास तक 295 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। इनसे राजस्थान के हिस्से का लगभग 577 बिलियन क्यूबिक मीटर जल शेखावटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में लगभग 75 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आज राजस्थान की पूरी जनता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है। चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। राजस्थान REZ फेज 4 के जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का शिलान्यास। राजस्थान REZ फेज 3 के पार्ट 8 से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन। 1000 मेगावाट CPSU स्कीम के तहत बीकानेर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 4 लेन जोधपुर रिंग रोड के करवड़ दांगियावास सेक्शन पैकेज 2 का लोकार्पण। देश में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक नागरिक सेवाएं सीधा और घर के पास प्रदान करते हुए गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है। दूर दराज तक सर्विस डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर नियुक्तियां करते हुए अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आम जन के बेहतर जीवन और हर वर्ग के कल्याण की सोच के साथ विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी।